सामने आना है। ठीक है, नहीं काम के लिए बच्चों को स्क्रीन ये बच्चों को ये हमारे पास थोड़ा सा और इसको बस बस बिल्कुल अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है? बड़ी करमनवाजी दूसरे चैप्टर का दाला पाकिस्तान हाथ नीचे कर दें। दाला पाकिस्तान के दूसरे चैप्टर का पेज 26 क्रिस मिशन से आज हम स्टार्ट ले रहे हैं। थोड़ा सा पिछला पश्चिम मंजर जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज किया देता हूँ। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसके अंदर मुसलमानों के जुदागाना हुकूक को क्रश किया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके खिलाफ 29 मार्च 1929 को दिल्ली के अंदर एक मीटिंग की और एक तकरीर की। उस तकरीर के अंदर कायद-ए-आज़म ने खुतबा दिया। उस खुतबे को 14 नुकात की सूरत में जमा कर दिया गया, जो कायद-ए-आज़म के 14 नुकात के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। अगले साल यानी 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इलाहाबाद के अंदर मुसलमानों को इकट्ठा किया और मुसलमानों को इकट्ठा करने के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसे खुतबा इलाहाबाद कहा जाता है। 31-32 1930 में भी, 31 में भी, 32 में भी लंदन के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंसें हुई जिसके अंदर बड़े सगीर के मसाइल डिस्कस किए। ये अगरचे कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। फिर उसके बाद अगले साल 1933 में चौधरी रहमत अली लंदन के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे। उन्होंने वहां जब मुसलमानों के मसाइल और हालात को देखा, उनके दिल के अंदर तड़प और दर्द पैदा हुई। लिहाजा उन्होंने वहीं बैठे हुए एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब का तहरीर किया, नो आर नेवर, अब या फिर कभी नहीं। इस किताब के अंदर बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग रियासत का न सिर्फ नक्शा पेश किया बल्कि अलग रियासत का नाम भी तजवीज़ किया, पाकिस्तान। उनके ख्याल के मुताबिक पंजाब, अफगान सरहदी सूबा, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल मुसलमानों की एक अलग आज़ाद रियासत होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान। 1934 के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत क़यादत संभाली। मुस्लिम लीग को रीएक्टिव किया, उसके अंदर जान डालकर उस तहरीक को आगे बढ़ाया और उसका नतीजा ये हुआ कि उस तहरीक ने मुल्क भर में मुसलमानों को बेदार करके एक नारा लगाया, मुस्लिम है तो लीग में। चनाचे मुसलमान धड़ाधड़ जो है मुस्लिम लीग का हिस्सा बनते गए और मुस्लिम लीग में शामिल होते गए और उसके नतीजे के अंदर 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर इकबाल पार्क, विंडो पार्क के अंदर एक अजीम तारीखी जलसा हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान के बनाने के लिए एक करारदाद पेश की गई। शेर बंगाली के फजल हक ने वो करारदाद पेश की जिसको करारदाद लाहौर और बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाने लगा। उसके 7 साल के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया। इस दौरानिये में
बरसगीर पर अंग्रेज की हुकूमत रही और अंग्रेज जो है बरसगीर के मसाइल को हल करने के लिए वक्तन वक्तन मुख्तलिफ इक़दाम करता रहा, मुख्तलिफ पॉलिसी बनाता रहा। 1942 की बात है, 1942 की बात है। जी बेटे, मोस्ट वेलकम। हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को बरसगीर के हालात का जायजा लेने के लिए एक फार्मूला उनको दिया जिसको क्रिप्स मिशन प्लान कहा जाता है। इस क्रिप्स मिशन की 4 तजावीज़ थी। पहली तजवीज़ ये थी कि जंग के बाद बरसगीर ताज बरतानिया के मतहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत इस तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करी। कौन सी जंग? ये जो जंग अज़ीम दोम हो रही थी, अभी जंग खत्म नहीं हुई, जंग चूंकि थी। जंग अभी चल रही थी तो कहा जंग के बाद बरसगीर ताज बरतानिया। दूसरा पॉइंट था दिफा उमूर खारजा, यानी बैरूनी मामला, दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उसे उमूर खारजा कहा जाता है। मवासलात, खबरें पहुंचाने की जराए, रेडियो, टेलीविजन, अखबारात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट यह था कि आइन साजी के लिए एक मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। आइन मुकम्मल हो गया तो इसे हर सूबे की तोसी के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बा इख्तियार होंगे मरकज से अलग होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम करने। चौथा, इस सियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम है उन्हें अक़लियत का नाम दिया गया, तो अक़लियतों की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। सर स्टीफर्ड क्रिप्स की ये तजावीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी, यानी रिजेक्ट कर दी, उन्होंने इनको कबूल नहीं किया। शुक्रिया, वेलकम। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ अलहदा मुमलिकत के हुसूल का था जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार ना थी, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जद्दोजहद तेज करना पड़ी। 1945 में वेवल प्लान पेश हुआ जिसके खिलाफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डट खड़े हुए, चट्टान बन गए। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की, जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। ने कहा जी हमें ये बात मंजूर नहीं है, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि मुसलमानों की भी कोई अपनी जमात है, मुसलमानों का भी कोई अपना प्लेटफॉर्म है। आगे पॉइंट हेडिंग है शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात। जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फतह हासिल कर लेगा, अब जंग खत्म होने वाली, दूसरी जंग अज़ीम वो खत्म होने की करीब थी, तो ये अंदाजा हो रहा था कि हम जीत जाएंगे। तो जब हम जीत जाएंगे तो फिर हम बरसगीर को छोड़ देंगे, बरसगीर को हमें छोड़ना होगा, हमें अपना मकसद हासिल हो गया। तो वायसराय लॉर्ड वेवल ने ऐलान किया कि वायसराय की इंतजामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अराकीन शामिल होंगे, यानी कोई बरतानवी, कोई मगरब मालिक का, कोई अंग्रेज उसके अंदर शामिल नहीं होगा। जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं वही उसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें फतह हासिल होगी, अब हम वापस चले जाएंगे, लिहाजा हम अगर इसका हिस्सा बन गए तो फिर हमें यहाँ टिक रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इंतजामी कौंसिल के अंदर सिर्फ
हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे। इसमें तमाम तर सियासी जमातों को आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी मिलेगी, यानी अब जिस आबादी के अंदर जो लोग ज्यादा हैं, जहां जिनकी तादाद ज्यादा है, वहां उनके नुमाइंदे भी उसी हिसाब से होंगे। 1945 में इन तजावीज पर गौर करने के लिए शिमला के मुकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कौंसल में 5 मुस्लिम अरकान शामिल करने की तजवीज थी कि मुसलमानों के भी 5 बंदे रखे जाए, लेकिन इनकी सिलेक्शन का तरीकाकार क्या रखा गया? बात यह हुई कि कांग्रेस का मुतालबा था कि वो उन 5 मुस्लिम अरकान में से एक मुस्लिम नुमाइंदा हम मुंतखब करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि एक मुस्लिम नुमाइंदा हम मुंतखब करेंगे। कायद-ए-आज़म ने कहा कि जब मुसलमानों को मुंतखब करना है तो फिर मुसलमान ही उनका इंतखाब करे, किसी और को यह हक हासिल नहीं है। लिहाजा कायद-ए-आज़म ने कहा कि 5 मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी, क्योंकि जी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात सिर्फ मुस्लिम लीग ही है। इसी नुक्ता पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई कि कांग्रेस कहती थी मुसलमानों का एक नुमाइंदा हम मुकर्रर करें, कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं जी 5 हम ही मुकर्रर करेंगे। उन्होंने कहा जी हम आप हमारी बात नहीं मानते, हम आपकी बात नहीं मानते, लिहाजा कॉन्फ्रेंस खत्म। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हुआ कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला करने के लिए इंतखाबात का इनेकाद किया गया। इंतखाबात रखे गए, लिहाजा 1945-46 में इंतखाबात हुए। मुस्लिम लीग ने इन इंतखाबात के अंदर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। मुसलमानों के लिए जो मखसूस नशिस्तें थीं वो सारी की सारी मुसलमानों ने जीत ली। वह मुकम्मल कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर मुस्लिम लीग उभर कर सामने आ गई। सबको पता चल गया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और मुसलमान उसका भरपूर साथ दे रहे। ये बात जब हो गई तो अब एक प्लान पेश किया गया जिसे काबीना मिशन प्लान कहा जाता है। काबीना मिशन प्लान, वही सर स्टीफर्ड क्रिप्स के साथ 2 बंदे और मिला लिए गए। सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो पहले 1942 में आया था और नाकाम होकर वापस चला गया था, वहां सोचो विचार करते रहे, तो उनके साथ 2 बंदे और मिलाए गए, सर पैथक लॉरेंस और ईवी अलेक्जेंडर। तीसरा सर स्टीफर्ड क्रिप्स, वो पहले ही था। तो ये 3 बंदे हो गए। इन 3 बंदों की सरबराही के अंदर एक प्लान बरतानवी हुकूमत की तरफ से बनकर बरसगीर के अंदर आया। उसकी तफसील 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत आई। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नजर काबीना मिशन बरसगीर भेजा, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। कौन कौन से 3 अरकान? में एक दफा फिर नाम दोहरा देता हूं, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ईवी अलेक्जेंडर, सर पैथक लॉरेंस। इस मिशन के 2 बुनियादी मकासद थे। पहला, हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़े कर दी जाए। नंबर 2, मुसलमानों और हिंदुओं में नफरतों की खरीज को कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की जाए। लेकिन इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहे। काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की
मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। अलबत्ता उसके पास जो प्लान था उस प्लान का उसने ऐलान कर दिया। 16 मई 1946 को काबीना मिशन के अराकीन ने अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया, जिसके नुमाया पहलू मुदर्रिस झैल है। पहला था बरसगीर में यूनियन कायम की जाए, जो उमूर खारजा यानी बैरूनी मामलात, दिफा यानी डिफेंस हिफाजत, मवासलात यानी खबरें पहुंचाने के जरिए की जिम्मेदार होगी। नंबर 2, मरकजी उमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात सूबों को दिए जाएं। जी बेटा जी आ जाए, मोस्ट वेलकम। अब्दुर्रहमान अवैस आज। नंबर 3, सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना ले और हर ग्रुप अपना दस्तूर मुरतब करे। नंबर 4, हर 10 साल के बाद सूबों को इख्तियार होगा कि वो कसरत राय से आइन में तब्दीली का मुतालबा करें। ये था काबीना मिशन प्लान के कुछ नुकात। इसके बाद अगला टॉपिक है यौम रास्त अखलाक, डायरेक्ट एक्शन। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर यौम रास्त अखलाक मनाने का फैसला किया, क्योंकि हिंदू अंग्रेजों के बाद बरसगीर पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे। उनका ख्याल ये था, उनकी सोच ये थी कि अंग्रेज जाते हुए इख्तिदार हमें दे जाएंगे, हमारे हवाले कर देंगे, हमारे सुपुर्द कर देंगे, लिहाजा हम बरसगीर के मालिक बन जाएंगे, हम बरसगीर के हुक्मरान बन जाएंगे, बरसगीर पर इख्तिदार हमारा होगा। कायद आज़म की दूररस निगाहों ने इस बात को भांप लिया, इस सोच को जान लिया। लिहाजा इस बात के पेश नज़र 16 अगस्त 1946 को बरसगीर के अंदर जगह जगह जलसे किए गए। उन जलसों के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के नापाक अज़ाइम, जो उनके इरादे हैं, जो उनके मकासद हैं, उनसे लोगों को आगाह किया, यानी उनको बेनकाब किया, उनसे लोगों को आगाह किया, उनसे पर्दा उठाया कि कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस का ख्याल और कांग्रेस का मकसद ये है। ये था डायरेक्ट एक्शन। आप पीछे पढ़ चुके हैं इंतखाबात के अंदर जो अफराद जीते हैं उन अफराद को हुकूमत दी जाती है, उन अफराद को इख्तिदार दिया जाता है। पहले उनसे हलफ लिया जाता है कि आप इस मुल्क के वफादार रहेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह सर अंजाम देंगे। क्या आप इस बात का इकरार करते हैं? क्या इस बात का वादा करते हैं? अगर वो इस बात का इकरार कर लें, वादा कर लें, तो ये होता है हलफ। हलफ लेने के बाद फिर उनको इख्तिदार दिया जाता है। तो इंतखाबात के बाद फैसला ये हो रहा था कि कांग्रेस को हुकूमत बनाने के लिए कहा जाए, सिर्फ कांग्रेस को। सितंबर 1946 में वायसराय ने कांग्रेस को उबूरी हुकूमत कायम करने को कहा। इन हालात में मुस्लिम लीग ने मैदान खाली छोड़ने के बजाय उबूरी हुकूमत में शामिल होने का इरादा किया। यह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फरासत थी, आपकी दूररस निगाहों का ये एक इजहार था। बुरी हुकूमत के लिए 5 मुस्लिम लीगी अरकान के नाम तजवीज़ किए गए, जिनमें लियाकत अली खान, आई चंद्रीगढ़ इब्राहिम इस्माइल है, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, राजा गजनफर अली खान और अकलियती रुकन का गैर मुस्लिम जोगिंदर नाथ मंडल, इनको शामिल किया गया। उबूरी हुकूमत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इख्तिलाफात की वजह से मुअस्सर अंदाज में काम न कर पाई। इन हालात में मुस्लिम लीग का
दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर अलग वतन का मुतालबा जोर पकड़ता गया। इन सारे हालात का अंदाजा बरतानवी हुकूमत को भी था। वहां बरतानिया के वजीर आजम ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया, उससे वजीर आजम का नाम था लॉर्ड एटली। हुकूमत कौन सी? जो बरतानवी हुकूमत है, हुकूमत जून 1948 तक इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देंगे। हालांकि वो तो जीत गए हुए थे 46 के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा जी हम जून के अंदर उनके हवाले करेंगे। कायद आजम फरमा रहे थे कि आप जून की बात कर रहे हैं, 48 की बात कर रहे हैं, हम तो एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते थे, जल्दी करें। ताहम उन्होंने ये ऐलान कर दिया बरतानवी वज़ीर आज़म ने कि हुकूमत जून 1948 तक, यानी बरतानवी हुकूमत, इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देगी। इस तरह पाकिस्तान का क़याम करीब से करीब तर होता चला गया। इसके बाद आगे है 3 जून का मंसूबा। 3 जून 1947 को बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया गया, जिसकी रूह से इस बात का फैसला किया गया कि 14 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 के मंसूबे के अंदर एक शिक ये भी थी कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के हिंदू और मुसलमान अराकीन के लिए अलग अलग इजलास होंगे। ये भी फैसला किया गया कि इन सूबों को तकसीम कर दिया जाए और सूबों की हदबंदी एक कमीशन करेगा। सिंध असम्बली कसरत राय से सूबे के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। सूबा सरहद और सलहट के अवाम पाकिस्तानी भारत में शमूलियत का फैसला इस्तिस्वाब राय का मतलब रायशुमारी के जरिए करेंगे, जबकि बलूचिस्तान का फैसला शाही जिरगा करेगा। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। इस मंसूबे के तहत एक कानून मंजूर हुआ जिसे कानून आज़ादी हिंद कहा जाता है। ये आज का आखिरी पॉइंट है, आखिरी टॉपिक है। 3 जून के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने मसाइल बरसगीर के डिस्कस हो रहे थे, लेकिन इजलास बरतानिया में हो रहा था। हालांकि मसाइल बरसगीर के थे, तो बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जून 1947 को अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून मंजूर किया। बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून मंजूर किया। इस कानून का नाम है कानून आज़ादी हिंद। मंजूर हुआ कानून बरतानिया के अंदर, लेकिन ये कानून जो है ये हिंदुस्तान के लिए था, इसलिए इसका नाम रखा गया कानून आज़ादी हिंद। इस कानून के मुताबिक हिंदुस्तान को 2 रियासतों यानी पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत। अलग अलग रियासतें दुनिया के नक्शे पर वो मार्ज वजूद में आ गई और उनके नाम जो है वो फिर नक्शे के ऊपर सब कर दिए गए और नक्शे के ऊपर तहरीर कर दिए गए, लिख दिए। जी बेटा जी, इसके साथ हमारा लेक्चर आपने इख्तिताम को पहुंचा। आप में से अगर कोई बात पूछनी चाहे तो